Hello students, today we will discuss three topics: heat, internal energy and work done in thermodynamics. Okay, सबसे पहले देखते हैं definition of heat. What is heat? It is the energy that is transferred between a system and its surroundings because of temperature difference between them. Okay, यानी कि हीट क्या है? एनर्जी का वो टाइप है जो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से एक बॉडी से दूसरी बॉडी में फ्लो करता है. ओके, यहाँ पे हमारी बॉडीज़ कौन कौन सी हैं? सिस्टम एंड सराउंडिंग. ओके, थर्मोडायनेमिक्स में हमारा जो सिस्टम होता है सराउंडिंग्स होता है. तो हीट एनर्जी का वो टाइप है जो सिस्टम से सराउंडिंग में या फिर सराउंडिंग से सिस्टम में बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस फ्लो करता है. ओके, हीट से रिलेटेड दो पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको देख लेते हैं. फर्स्ट पॉइंट इज हीट इज़ अ पाथ डिपेंडेंट क्वांटिटी. एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है पाथ डिपेंडेंट, ठीक है या स्टेट डिपेंडेंट है, स्टेट फंक्शन है या पाथ फंक्शन है. तो हीट इज़ अ पाथ डिपेंडेंट क्वांटिटी, दैट इज़ पाथ फंक्शन है हीट. ठीक है, वाई? बिकॉज ये प्रोसेस पे डिपेंड करता है. हम इसको ये भी कह सकते हैं प्रोसेस डिपेंडेंट क्वांटिटी है हीट. ठीक है, अलग अलग प्रोसेस के लिए हीट की वैल्यू अलग अलग आएगी. एक एग्जांपल से समझते हैं इसको. फॉर एग्जांपल, हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर इज डिफरेंट फ्रॉम दैट रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ द सेम गैस थ्रू द सेम अमाउंट एट कांस्टेंट वॉल्यूम. यानी कि अगर कोई गैस है हमारे पास, ठीक है, आइडियल गैस है मान लो कोई, और उसका टेम्परेचर हमें चेंज करना है 1 डिग्री सेल्सियस. ओके, गैस का टेम्परेचर में 1 डिग्री सेल्सियस चेंज करना है. तो अगर कांस्टेंट प्रेशर, उसका प्रेशर कांस्टेंट करते हुए हम उसको हीट देते हैं तो अलग अमाउंट ऑफ हीट हमको देनी पड़ेगी. और अगर हम उसका वॉल्यूम कांस्टेंट रखते हुए उसको हीट देते हैं 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने के लिए टेम्परेचर, तो हमको अलग अमाउंट ऑफ हीट देना पड़ेगा. ठीक है ना, यानी QP की वैल्यू QV से अलग होगी. ओके, और जनरली QP की वैल्यू QV से ज़्यादा ही होती है. यानी कि कांस्टेंट प्रेशर पर हम गैस का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं अगर, तो हमें ज़्यादा हीट देनी पड़ती है. ठीक है, एज़ कम्पेयर टू कांस्टेंट वॉल्यूम. सेकेंड पॉइंट देखो, यहाँ पे सेकेंड पॉइंट में लिखा हुआ है ये पॉइंट. फॉर गैसेज व्हेन हीट इज एब्जॉर्ब्ड एंड टेम्परेचर चेंजेस, देन अगर कोई गैस है उसको हम हीट दे रहे हैं और हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा. ठीक है, तो दो फॉर्मूले हैं उसके लिए हीट एब्जॉर्ब के. एट कांस्टेंट प्रेशर, अगर कांस्टेंट प्रेशर की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे फॉर्मूला होता है डेल्टा Q एट कांस्टेंट प्रेशर. डेल्टा Q एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू म्यू CP डेल्टा T, वेयर म्यू इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, CP इज मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर एंड डेल्टा T इज चेंज इन टेम्परेचर. ओके, और ये केल्विन में होगा चेंज इन टेम्परेचर. सेकेंड, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, अगर कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करते हैं तो चेंज इन हीट एट, या फिर हीट एब्सॉर्ब कह सकते हैं, एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स म्यू CV, दैट इज मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ गैस, एंड डेल्टा T दैट इज चेंज इन टेम्परेचर. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज इंटरनल एनर्जी represented by capital U. Okay, it is totally function of temperature of the system. Only temperature का function होता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है. यानी कि अगर सिस्टम का टेम्परेचर चेंज होगा तभी इंटरनल एनर्जी चेंज होगी, अदरवाइज नहीं होगी. ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं. व्हाट इज इंटरनल एनर्जी? इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज द एनर्जी पोसेस्ड बाय द सिस्टम ड्यू टू मोलिकुलर मोशन एंड मोलिकुलर कॉन्फिगरेशन ऑफ द सिस्टम. ओके, इंटरनल एनर्जी किसी सिस्टम की उसके मोलिकुलर मोशन एंड मोलिकुलर कॉन्फिगरेशन की वजह से होती है. ठीक है ना. द एनर्जी ड्यू टू मोलिकुलर मोशन इज कॉल्ड इंटरनल काइनेटिक एनर्जी रिप्रेजेंटेड बाय UK, एंड दैट ड्यू टू मोलिकुलर कॉन्फिगरेशन इज कॉल्ड इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी रिप्रेजेंटेड बाय UP. ओके, तो टोटल इंटरनल एनर्जी को हम क्या लिख सकते हैं? टोटल इंटरनल एनर्जी U इज इक्वल टू UK प्लस UP, दैट इज इंटरनल kinetic energy plus internal potential energy. Okay, now we will discuss internal energy in different cases. Okay, first case is for an ideal gas. Okay, ideal gas की अगर बात करें तो molecular attraction क्या होता है? ideal gas के केस में 0 होता है. molecules में attraction नहीं होता है, molecular attraction 0 होता है. ठीक है, तो molecular attraction 0 है तो internal potential energy की वैल्यू 0 हो जाएगी for an ideal gas. Okay, that is internal energy of an ideal gas is टोटली इंटरनल काइनेटिक एनर्जी. ओके, तो इंटरनल काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा तो U का फॉर्मूला होता है, इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला U इज इक्वल टू F/2 म्यू RT. ठीक है, तो अगर मोनो एटॉमिक गैस की बात करते हैं, फॉर मोनो एटॉमिक गैस, फॉर मोनो एटॉमिक
गैस, मोनोएटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम यानी कि जो एफ है उसकी वैल्यू 3 होती है। ओके, तो हमने ये फॉर्मूला लिखा है, मोनोएटॉमिक गैस के लिए है, U इज इक्वल टू UK इज इक्वल टू 3/2 म्यू आर टी। ओके, यहाँ पे जो 3 है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर मोनोएटॉमिक गैस है, म्यू क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, आर गैस कांस्टेंट, टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ गैस। ओके, एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी, अगर हमें चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, डेल्टा U इज इक्वल टू 3/2 म्यू आर डेल्टा टी। ओके, वेयर डेल्टा टी इज चेंज इन टेम्परेचर, क्योंकि हमने बताया भी था जो इंटरनल एनर्जी होता है प्योरली टेम्परेचर का फंक्शन होता है, यानी कि ओनली टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो अगर चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमें निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, टेम्परेचर की जगह लिख देंगे चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर मतलब फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। ओके, तो हमारे पास U का जनरल फॉर्मूला हो जाएगा F/2 म्यू आर टी, एंड डेल्टा U का जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, F/2 म्यू आर डेल्टा टी। ओके, तो हमारे पास U का जनरल फॉर्मूला हो गया F/2 म्यू आर टी एंड डेल्टा U का F/2 म्यू आर डेल्टा टी। ओके, सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस में देखो क्या है, इन केस ऑफ गैसेस वट एवर बी दी प्रोसेस, कोई सी भी प्रोसेस है और अगर गैसेस की बात कर रहे हैं तो कुछ जनरल फॉर्मूले हैं इंटरनल एनर्जी के, उनको भी देखते हैं। ठीक है, जैसे अभी 2 जनरल फॉर्मूले बताए हमने, एक इंटरनल एनर्जी का और दूसरा चेंज इन इंटरनल एनर्जी का, तो और भी कुछ जनरल फॉर्मूले हैं उनको भी देखते हैं इंटरनल एनर्जी के। केस सेकंड, इन केस ऑफ गैसेस वट एवर बी दी प्रोसेस, फर्स्ट फॉर्मूला है डेल्टा U इज इक्वल टू F/2 म्यू आर डेल्टा टी। ओके, सेकेंड फॉर्मूला डेल्टा U इज इक्वल टू म्यू CV डेल्टा टी, where mu is number of moles of gases and CV is molar specific heat of gas at constant volume। अब क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स जो होते हैं उसको हम लिख सकते हैं M/mW, यानी कि मास इन ग्राम अपॉन मॉलिकुलर वेट। ओके, तो एक फॉर्मूला ये भी हो जाएगा, यानी कि थर्ड फॉर्मूला, फर्स्ट फॉर्मूला, सेकेंड फॉर्मूला एंड थर्ड फॉर्मूला इज डेल्टा U इज इक्वल टू M/mW CV डेल्टा टी। ओके, फोर्थ फॉर्मूला देखो इसका, फोर्थ फॉर्मूला क्या है, डेल्टा U इज इक्वल टू म्यू आर डेल्टा टी अपॉन गामा -1, म्यू आर डेल्टा टी अपॉन गामा -1, वेयर गामा इज रेशियो ऑफ CP एंड CV। ओके, रेशियो ऑफ CP एंड CV, गामा क्या है, CP एंड CV का रेशियो, और इसकी वैल्यू मोनोएटॉमिक गैस के लिए अलग होती है, डायएटॉमिक के लिए अलग और ट्राईएटॉमिक के लिए अलग अलग। ठीक है, ओके, क्योंकि म्यू आर डेल्टा टी को हम क्या लिख सकते हैं, म्यू आर डेल्टा टी को हम ऐसा लिख सकते हैं PF VF माइनस PI VI। ठीक है, बाय यूजिंग गैस इक्वेशन। कैसे लिख सकते हैं देख लेते हैं उसको एक बार, बिकॉज वी नो दैट PV इज इक्वल टू म्यू आर टी। ओके, सो वी कैन राइट PF VF इज इक्वल टू म्यू आर TF एंड PI VI, इसको क्या लिख सकते हैं, PI VI को म्यू आर TI। ओके, तो यहाँ से अगर हम TF माइनस TI की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, यानी कि म्यू आर TF माइनस म्यू आर TI की वैल्यू निकालेंगे तो PF VF माइनस PI VI आएगी। ओके, तो हमारा ये फिफ्थ फॉर्मूला हो जाता है, डेल्टा U इज इक्वल टू PF VF माइनस PI VI अपॉन गामा -1। अब देखो कंडीशन के अकॉर्डिंग जिस टाइप से न्यूमेरिकल आएगा, ठीक है, जिस टाइप से कंडीशन आएगी वो वाला फॉर्मूला हम यूज कर लेंगे। ओके, थर्ड पॉइंट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ ऑफ द प्रोसेस, इट डिपेंड्स ऑन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम। ठीक है, जो इंटरनल एनर्जी होती है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, यानी कि प्रोसेस पे डिपेंड नहीं करता है। ओके, ओनली इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स पे डिपेंड करता है, इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। दैट मीन्स वी कैन से इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन। ओके, नॉट पाथ फंक्शन, ये पाथ फंक्शन नहीं होता है, स्टेट फंक्शन होता है, इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है। ओके, that is we can write change in internal energy is equal to final initial internal energy minus initial internal energy। एक डायग्राम से समझते हैं। ओके, इसको PV डायग्राम में बना रहा हूँ एक, इससे समझते हैं इंटरनल एनर्जी कैसे स्टेट फंक्शन है। तो एक इनिशियल स्टेट बनाते हैं इसकी और एक फाइनल स्टेट। ओके, अलग अलग 3 पाथ बना लेते हैं, अलग अलग 3 पाथ, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। ठीक है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। तो इनिशियल से फाइनल जाने में, ठीक है, अगर हम फर्स्ट पाथ के अलॉन्ग जाते हैं, फर्स्ट प्रोसेस हम फॉलो करते हैं, सेकंड प्रोसेस फॉलो करते हैं एंड थर्ड प्रोसेस फॉलो करते हैं, तो तीनों में क्या है, वर्क डन अलग अलग आएगा। ओके, हीट एब्जॉर्ब
या फिर हीट रिलीज ये भी अलग अलग आएगा। लेकिन इंटरनल एनर्जी की अगर बात करें तो ठीक है, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी तीनों ही कंडीशन में सेम आने वाला है। यानी कि जो इंटरनल एनर्जी है वो इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता है कि प्रोसेस कौन सी हुई है, उस पर डिपेंड नहीं करता है। ओके, इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन, नॉट पाथ फंक्शन। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज वर्क डन बाय द थर्मोडायनेमिक सिस्टम या फिर ऑन द थर्मोडायनेमिक सिस्टम। अगर सबसे एक सिंपलेस्ट एग्जांपल लें थर्मोडायनेमिक सिस्टम का, तो हम क्या लेते हैं, गैस इन अ सिलेंडर विद अ मूवेबल पिस्टन। ओके, ये लिखा हुआ है अभी यहाँ पे, वन ऑफ द सिंपल एग्जांपल ऑफ अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज अ गैस इन अ सिलेंडर विद अ मूवेबल पिस्टन। तो हम जनरली ये एग्जाम्पल लेते हैं। अब यहाँ पे दो पॉइंट्स हमने यहाँ पे नोट किए हैं, एक वर्क डन ऑन द सिस्टम एंड वर्क डन बाय द सिस्टम। ओके, तो जो फर्स्ट वाला पॉइंट है वो वर्क डन बाय द सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है। कैसे, देखो इसको, इफ द गैस एक्सपेंड्स अगेंस्ट द पिस्टन देन गैस एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन द पिस्टन एंड डिस्प्लेस इट थ्रू अ डिस्टेंस। ओके, एंड डज वर्क ऑन द पिस्टन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है। यहाँ पे जो हमारा सिस्टम है वो गैस है, और गैस किस पे वर्क कर रही है, पिस्टन पे, यानी वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है। और सेकंड कंडीशन क्या है, देखो, इफ द पिस्टन कंप्रेसेस द गैस देन पिस्टन मूव्ड इनवर्ड एंड वर्क इज डन ऑन द गैस। दूसरी कंडीशन में क्या हो रहा है, वर्क डन ऑन द सिस्टम हो जा रहा है, बिकॉज पिस्टन गैस को क्या है, कंप्रेस कर रहा है, और गैस हमारा क्या है, थर्मोडायनेमिक सिस्टम। If the piston compresses the gas, then the piston moved inward and work is done on the system या फिर on the gas। तो दोनों कंडीशन में देखा वर्क डन बाय द सिस्टम क्या होता है और वर्क डन ऑन द सिस्टम क्या होता है। ओके, अब हम इसका फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। Let P be the pressure of the gas in the cylinder, then force exerted by the gas on the piston of the cylinder। देखो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, नॉर्मल फोर्स अपॉन एरिया। ओके, तो यहाँ से नॉर्मल फोर्स की वैल्यू निकालेंगे, कितना आएगा, F इज इक्वल टू P इंटू ए, वेयर ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द पिस्टन। ओके, यहाँ पे ये डायग्राम बना रखा है, यहाँ पे सिलेंडर के अंदर गैस फिल्ड है और गैस क्या कर रही है, पिस्टन पे एक फोर्स लगा रही है, नॉर्मल फोर्स। उस नॉर्मल फोर्स की वजह से पिस्टन क्या थोड़ा ऊपर चला गया है dx डिस्टेंस पे। ओके, तो हमें वर्क डन निकालना है। व्हेन द पिस्टन इज पुश्ड outward and infinitesimal distance dx then work done by the gas। तो work done by the gas उस कंडीशन में कितना होगा, dw is equal to f into dx, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट बहुत स्मॉल है तो यहाँ पे जो वर्क डन होगा वो भी स्मॉल आएगा। ओके, तो वर्क डन बाय द सिस्टम कितना हो जाएगा, dw is equal to f into dx। f की वैल्यू पुट कर देते हैं कितनी, p इंटू ए, प्रेशर इंटू एरिया। ओके, क्योंकि एरिया इंटू डिस्टेंस को हम क्या बोल सकते हैं, चेंज इन वॉल्यूम बोल सकते हैं। स्मॉल वॉल्यूम क्योंकि चेंज हो रहा है तो हम उसको लिख सकते हैं dv। ओके, द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द गैस, एरिया इंटू डिस्टेंस को हम dv लिख दे रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला आ गया dw का, dw इज इक्वल टू प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम, dw इज इक्वल टू p इंटू dv फॉर अ फाइनाइट चेंज इन वॉल्यूम फ्रॉम VI टू VF। अगर हम VI से VF कर रहे हैं वॉल्यूम, तो क्या करेंगे, कंप्लीट वर्क डन अगर हमें निकालना है तो हम इंटीग्रेशन कर देंगे dw का, कहाँ से कहाँ तक, VI टू VF। ओके, देयरफॉर टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन VI टू VF P इंटू dv। और जब इंटीग्रेशन करेंगे तो dv का इंटीग्रेशन कितना आएगा, V आएगा, और हमारा आ जाएगा P इंटू V इन स्क्वायर ब्रैकेट, लोअर लिमिट VI एंड अपर लिमिट VF। ओके, ऑन सॉल्विंग वी गेट, यहाँ पे अपर लिमिट और लोअर लिमिट की वैल्यू रखेंगे तो हमारा फॉर्मूला जाएगा W इज इक्वल टू P इंटू VF माइनस VI, या फिर हम कह सकते हैं W इज इक्वल टू P इंटू डेल्टा V। ओके, ये फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं थर्मोडायनेमिक्स में वर्क डन के लिए। नाउ वी विल डिस्कस वर्क डन इन डिफरेंट केसेस बाय यूजिंग इंडिकेटर डायग्राम और PV डायग्राम। ओके, तो यहाँ पे ये पॉइंट लिखा है, इफ़ वी ड्रॉ इंडिकेटर डायग्राम दैट इज PV डायग्राम, देन एरिया अंडर PV ग्राफ एंड वॉल्यूम एक्सिस रिप्रेजेंट्स द वर्क डन। ओके, फॉलोइंग डिफरेंट केसेस आर पॉसिबल। फर्स्ट केस इज व्हेन वॉल्यूम इज कांस्टेंट। ओके, तो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होगा उस कंडीशन में वर्क डन कैसे फाइंड करेंगे, तो PV डायग्राम कैसा आएगा, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो जो PV डायग्राम आएगा वो क्या आएगा, प्रेशर एक्सिस के पैरेलल एक लाइन आएगी। ओके, अब उसमें जो डायरेक्शन ऑफ एरो यानी कि जो प्रोसेस है वो डाउन टू अप हो सकता है एरो का डायरेक्शन, या फिर अप टू डाउन हो सकता है, यानी कि इनिशियली प्रेशर कम था और फाइनली ज़्यादा भी हो सकता है। और दूसरी कंडीशन ये है, पहली कंडीशन क्या है,
इनिशियली प्रेशर कम था और फाइनली ज़्यादा हो गया, और दूसरी कंडीशन क्या है, इनिशियली प्रेशर ज़्यादा था और फाइनली कम हो गया। तो दोनों ही कंडीशन में वॉल्यूम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है, बिकॉज वॉल्यूम इज कांस्टेंट। तो चेंज इन वॉल्यूम की वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी। चेंज इन वॉल्यूम जीरो आएगा तो वर्क डन भी जीरो हो जाएगा, सिंस वी नो दैट फॉर्मूला ऑफ वर्क डन इज W इज इक्वल टू पी इंटू डेल्टा वी। डेल्टा वी की वैल्यू जीरो है तो वर्क डन भी कितना आ जाएगा, जीरो, इस कंडीशन में अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है। ओके, तो एक तो हम फॉर्मूले से हमने सॉल्व किया। दूसरा, अगर हम इसका एरिया निकालते हैं, जो पीवी ग्राफ हमारा आया है इसमें अगर हम एरिया निकालते हैं विद वॉल्यूम एक्सिस तो वो भी हमारा जीरो आएगा। ओके, इसलिए हम ग्राफ से भी हम आंसर निकाल सकते हैं वर्क डन का, और फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं इस कंडीशन में। सेकेंड केस इज व्हेन वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग। अगर प्रोसेस में वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है तो दो डायग्राम्स आ सकते हैं, ठीक है। तो पहला पीवी डायग्राम ये है और दूसरा ये है, ठीक है ना। तो पहले पीवी डायग्राम में क्या हो रहा है, देखो प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। ओके, इसलिए जो हाइट है ग्राफ की वो ऊपर नीचे नहीं हो रही है, स्ट्रेट लाइन है, ठीक है ना। हमारा जो ग्राफ आएगा इस कंडीशन में अगर प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए वॉल्यूम इंक्रीज करते हैं तो ग्राफ कैसा आएगा, एक पैरेलल लाइन आएगी वॉल्यूम एक्सिस के। ओके, तो इनिशियल वॉल्यूम क्या है V1 और फाइनल वॉल्यूम V2, और वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है। दैट मीन्स ये क्या है, कांस्टेंट प्रेशर पे हम इंक्रीज इन वॉल्यूम हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है गैस का। इस कंडीशन में अगर हम वर्क डन निकालते हैं तो वर्क डन के लिए क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे। ओके, विद वॉल्यूम एक्सिस। तो ये एरिया निकाल लेंगे। एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, लेंथ इंटू विड्थ, दैट इज यहाँ पे जो लेंथ है वो है V2 माइनस V1, और जो विड्थ है वो कितनी है, प्रेशर के बराबर, P के बराबर। तो W इज इक्वल टू जाएगा P इंटू V2 माइनस V1। ओके, सेकंड कंडीशन देखते हैं। सेकंड कंडीशन में यहाँ पे एक एग्जैक्ट शेप तो नहीं है, ज्योमेट्रिकल शेप तो नहीं है, बट बाय यूजिंग इंटीग्रेशन मेथड हम यहाँ पे वर्क डन निकाल सकते हैं। और एक कंडीशन हमको यहाँ पे पता है कि जो वर्क डन आएगा वो पॉजिटिव आएगा। क्यों आएगा पॉजिटिव, देखो क्योंकि इनिशियल वॉल्यूम कम था और फाइनल वॉल्यूम ज़्यादा है, ठीक है। तो इस कंडीशन में वर्क डन पॉजिटिव आएगा, यानी कि वर्क डन बाय द सिस्टम हुआ होगा। और जो एक्सपेंशन का केस है, क्योंकि वॉल्यूम स्टार्टिंग में कम था बाद में ज़्यादा, एक्सपेंशन का केस, और एक्सपेंशन के केस में गैस जब एक्सपेंड करती है उस कंडीशन में वर्क डन पॉजिटिव आता है। इसमें अगर हमें वर्क डन की वैल्यू निकालनी तो हम इंटीग्रेशन मेथड यूज़ करेंगे, एक स्ट्रिप कंसिडर कर लेंगे। ओके, स्ट्रिप, और उसकी विड्थ ले लेंगे dv और उसकी हाइट ले लेंगे p। तो जो वर्क डन का फॉर्मूला आ जाएगा वो इस कंडीशन में आएगा, W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन V1 टू V2 P इंटू dv। ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम सेकेंड कंडीशन में, W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन V1 टू V2 P इंटू dv। थर्ड कंडीशन इज व्हेन वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग। ओके, वॉल्यूम डिक्रीजिंग का केस है, अगर इससे पहले हमने वॉल्यूम इंक्रीजिंग का केस किया, उससे पहले वॉल्यूम कांस्टेंट का केस किया। ओके, अगर वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है तो उसकी दो कंडीशंस हो सकती हैं, प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए भी वॉल्यूम को डिक्रीज कर सकते हैं, और प्रेशर को वेरी करके भी हम वॉल्यूम डिक्रीज कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे दो कंडीशंस हैं, फर्स्ट सेकंड। तो फर्स्ट कंडीशन में क्या हो रहा है, देखो इनिशियल वॉल्यूम ज़्यादा है और फाइनल वॉल्यूम कम है, ठीक है। इनिशियल जो प्रेशर है वो कम है और फाइनल प्रेशर ज़्यादा है। ओके, तो वॉल्यूम डिक्रीज करता है तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, कंप्रेशन। ओके, यहाँ पे कंप्रेशन का केस है ये। और इस कंडीशन में अगर हमें वर्क डन निकालना है तो कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन मेथड यूज़ करेंगे, बिकॉज ये कोई फिक्स ज्योमेट्रिकल शेप नहीं है। तो यहाँ पे फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे इंटीग्रेशन वाला, W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन VI टू VF P इंटू dv। ओके, और दूसरा कंडीशन जो है यहाँ पे इनिशियल वॉल्यूम ज़्यादा है और फाइनल वॉल्यूम कम है, दैट मीन्स ये भी कंप्रेशन का केस है। ओके, और कंप्रेशन के केस में जो कंप्रेस होता है वो पिस्टन वर्क डन करता है, यानी वर्क डन ऑन दी सिस्टम का केस होता है कि गैस कंप्रेस हो रही है, पिस्टन गैस पे वर्क डन कर रहा है, तो उस कंडीशन में जो वर्क डन आता है वो नेगेटिव आता है। ओके, तो यहाँ पे वर्क डन निकालेंगे अगर हम तो फॉर्मूला यूज़ करेंगे, W इज इक्वल टू P इंटू डेल्टा V। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज साइक्लिक प्रोसेस। देखो साइक्लिक प्रोसेस में जो वर्क डन होता है वो दो टाइप से हो सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव कब होता है और नेगेटिव कब होता है। साइक्लिक प्रोसेस में अगर जो साइकिल है वो क्लॉकवाइज है, ओके, जैसे फर्स्ट डायग्राम में है साइक्लिक प्रोसेस है एंड जो साइकिल है वो क्या है, क्लॉकवाइज, तो उस कंडीशन में वर्क डन पॉजिटिव आता है। और अगर एंटी क्लॉकवाइज साइकिल है, पीवी डायग्राम है और एंटी क्लॉकवाइज साइकिल हमको दिया है तो उसमें वर्क डन नेगेटिव आता है। ओके, ये याद रखना है। और अगर ये वीपी डायग्राम हो जाता है, जैसे पीवी डायग्राम दे रखा है, अगर वीपी डायग्राम हो जाता है तो इसका जस्ट रिवर्स कर लेते हैं, ठीक है ना। क्लॉकवाइज हो जाएगा उसमें नेगेटिव एंड एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, अगर वीपी डायग्राम है। ओके, क्लॉकवाइज में पॉजिटिव
और एंटी क्लॉकवाइज में नेगेटिव क्यों लेते हैं, इसको हम अलग से समझते हैं, ठीक है ना। वर्क डन इन क्लॉकवाइज साइकिल, जो अभी हमने बताया है कि जो क्लॉकवाइज साइकिल होती है पीवी डायग्राम में, उसमें वर्क डन पॉजिटिव आता है, वो कैसे आता है उसको हम करते हैं, ठीक है। तो साइक्लिक प्रोसेस को हम स्प्लिट करते हैं इनिशियल टू फाइनल एंड फाइनल टू इनिशियल में, ठीक है। तो ये पीवी डायग्राम दे रखा है यहाँ पे, मान लो ये इनिशियल है और दूसरी साइड फाइनल है, तो ये हो जाएगा हमारा इनिशियल टू फाइनल और दूसरा हो जाएगा फाइनल टू इनिशियल। तो अगर हम इनिशियल टू फाइनल के अलग से हम पीवी डायग्राम बनाएं तो उसका एरिया निकालेंगे, क्योंकि मैंने बताया वॉल्यूम क्योंकि क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है इस कंडीशन में, ठीक है। तो पॉजिटिव वर्क डन आएगा। और दूसरी कंडीशन अगर इसकी हम देखें, यानी कि फाइनल टू इनिशियल की कंडीशन देखें, तो इस कंडीशन में वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज मतलब नेगेटिव वर्क डन, ओके। अब इस दोनों ही ग्राफ्स को अगर हम स्टडी करते हैं तो पॉजिटिव वर्क डन ज़्यादा आएगा नेगेटिव वर्क डन से, ओके। तो टोटल वर्क डन हो जाएगा W इज इक्वल टू W1 दैट इज पॉजिटिव वर्क डन प्लस W2 दैट इज नेगेटिव वर्क डन, ओके। तो यहाँ पे जो होल वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी। तो साइक्लिक प्रोसेस है और क्लॉकवाइज साइकिल है तो उसमें पॉजिटिव वर्क डन आता है, ओके। W इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्लोज्ड पाथ या एरिया इनक्लोज्ड इन दी साइकिल। आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कोई टॉपिक में डाउट रहता है इन टॉपिक्स में तो कमेंट कीजिए। थैंक यू।